हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस कर पाएँ। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अंडर गार्डनर वर्सेस मूरे रूल। अब आपने ये रूल के बारे में जरूर पढ़ा होगा और इससे क्वेश्चंस जरूर बनता है। तो पूछा गया है इस रूल के अंदर, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉल्वेंट पार्टनर विल हैव टू शेयर द डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडजस्टेड कैपिटल रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। देखिए, अंडर गार्डनर वर्सेस मूरे रूल में ये बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी इंसॉल्वेंसी होती है तो वहाँ पे जो जितने भी रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी होगी उसको वो अपने कैपिटल रेशो में उसको बियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस रूल के अंदर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और उनकी जो वो अपने शेयर को पे नहीं कर पाते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो कैपिटल रेशो में उसको मीट आउट करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, if partner's capital account shows a debit balance and he subsequently turns out to be insolvent, what will be the accounting treatment? बताइए। The loss has to be borne in the capital ratio by the solvent partners. The loss has to be borne in the existing profit sharing ratio. The loss has to be borne in adjusted profit sharing ratio after insolvency. The loss has to be borne in the sacrificing ratio of the solvent partners. बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, पूछने का तरीका अलग था, कहना ये वही चाह रहे हैं कि अगर इंसॉल्वेंसी होगी किसी पार्टनर की तो अदर पार्टनर्स कैसे उसको बॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने अपने कैपिटल रेशो के हिसाब से जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे उस डिफिशियंसी को पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एज पर द रूल ऑफ गार्डनर वर्सेस मूरे, द डिफिशियंसी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर। देखिए, घुमा फिरा के वही आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार पूछे गए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल रेशो, करंट अकाउंट रेशो या फिर इक्वल रेशो। तो हम इसको ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैपिटल रेशो। नेक्स्ट देखिए, द पार्टनरशिप ऑफ आर एंड एस वॉज डिसॉल्व्ड, 38,000 was received from the sale of all assets, 40,000 claim of all the partners were paid. If R's capital is twice of capital balance of S, then the balance of S capital will be। बताइए। देखिए, सबसे पहले टोटल हमारे यहाँ पे कितनी अमाउंट हमें मिला सेट्स को सेल करने से, 38,000, जिसमें से 14,000 क्या है हमने पे कर दिए। तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, 24,000 हमारे पास। अब कंपनी में हमें 24,000 बचा। अब इसमें बताना है आर की कैपिटल को। तो इसमें देखो साफ दे रखा है, आर की कैपिटल जो है वो ट्वाइस है एस की कैपिटल से। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, आर और एस का रेशो कैसे होगा, 2:1 का होगा। तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं एस की कैपिटल को, जैसे कि टोटल कैपिटल अब हमारी बची अमाउंट 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे इसका, तो ये 1/3 कितना निकल कर आएगा हमारा, 8,000। यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
When any partner retires and the remaining partners carry on the business with the firm's property without any final settlements of accounts, the outgoing partner is entitled to interest at the rate 6% per annum of the amount due to him, such share of profits as may be proportionate to his share of the firm's property, interest at mutually agreed rate, interest at the rate charged by banks on the amount due to him. बताइए। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। साफ दे रखा है कि जब म्यूचुअली एग्रीड रेट होगी उसके बेसिस पर ही वो करेंगे, फिर वो चाहे उन्होंने कोई परसेंटेज फिक्स कर रखा हो या फिर इक्वली हो, ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पे ए बी और सी का 1/5, 2/5 एंड 1/10। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ a remaining partners ratio will be 4:1, 5:1, 3:1 या फिर 2:1, बताइए। रेशियो निकालना है यहाँ पे। देखिए आप इनका सबका जो नीचे दे रखी हैं डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आप इनको बराबर कर लीजिए। ये 10 है, 5 2 यानी कि ऊपर आ गया 2, 2/10। यहाँ पे 5 है, ये भी 10 से 2 टाइम आता है तो ऊपर 2 टाइम कर दिया 4, ये भी 10 हो गया और ये हमारा तो है ही, ठीक है। 2:4:1 इनका रेशियो हो गया। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5, 4 एंड 1 ये इनका रेशियो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं, 410 एंड 110 है, क्योंकि कौन गया है यहाँ पे, ए गया है, तो कितना बचा 410 एंड 110, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द फेमस केस ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे रूल इन पार्टनरशिप इज एप्लीकेबल इन द इवेंट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन ऑर्डर टू डिसाइड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑफ पार्टनर वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बताइए जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल है फेमस, वो कब एप्लीकेबल होता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ये रूल अप्लाई होता है जब भी हमारा डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे इंसॉल्वेंसी टर्म नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, अभी तक हम सारी इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे थे, कहीं भी नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का नहीं है, तो पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होगा तो यहाँ पर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो इक्वल रेशो में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे होता है इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है, तब हम कैपिटल रेशो करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर लाइबिलिटीज़ की बात की जा रही है, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट करने की, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कैलकुलेट हो जिसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द असेट्स ऑफ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, और एग्रीड वैल्यू अमंग पार्टनर्स। बताइए। क्या लगता है? देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी हम अपनी फर्म की असेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो वो ऑलवेज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर की जाती है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड असेट्स इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। बताइए। देखिए, कोई भी अनरियलाइज्ड असेट्स हमें मिलती है और डिसोल्यूशन हो रहा है तो हम उससे पैसा जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर जो हम उसको शो करेंगे वो हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में कि कितना अमाउंट उससे रियलाइज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा रियलाइजेशन अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म its assets are transferred to realization account at book value, market value, book value, market value, whichever is less, or realizable value। बताइए। क्या होगा? अभी इसी तरह का हमने क्वेश्चन किया था। ऑप्शन हो जाएगा 1 बुक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अभी हमने अनरिकॉर्डेड असेट्स की बात की थी, अब यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात की जा रही है, तो वो कहाँ जाएगी? डेबिट करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट होगी लायबिलिटी अकाउंट में, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगी। देखिए, रिवैल्यूएशन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, लायबिलिटी अकाउंट भी नहीं आएगा। बताइए, डेबिट होगी या क्रेडिट? देखिए, लायबिलिटी की बात की जा रही है तो लायबिलिटी को हम डेबिट करके शो करेंगे, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, डिसोल्यूशन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो जितनी भी असेट्स लाइबिलिटीज होती हैं या बैड डेट्स, ये सारी चीज़ें हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं ट्रांसफ़र, जिससे कि हमें पता चले हमारे पास टोटल कितनी लायबिलिटी बची है, टोटल कितनी असेट्स हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म: रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए क्या होगा आंसर? अगेन यहाँ पे बात की जा रही है कि कहाँ पर कौन सी अकाउंट को हम ओपन करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करेंगे, जिससे कि हम अपनी असेट्स लायबिलिटी को हम देख पाएं कि कितनी असेट्स हम पे बची है, कितनी लायबिलिटी अभी हमें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। बताइए। इफ अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, if he does not give public notice, he starts a similar business elsewhere, in all the situations still he survives। बताइए, एक रिटायरिंग पार्टनर कब तक वो कंटिन्यू लायबल रहेगा उसके रिटायरमेंट होने के बाद? देखिए, यहाँ पर आंसर इसका 2 होगा, क्योंकि
अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता कि वो रिटायर हो चुका है। उसे पहले पब्लिकली बताना होगा कि अब मैं इस कंपनी ये इस पार्टनरशिप में नहीं हूँ, मैं यहाँ से रिटायर हो चुका हूँ, जिससे कि उसके रिटायरमेंट के बाद जो भी कंपनी के लॉस हो या कंपनी की कोई भी लायबिलिटी बने तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ना हो। इसलिए उसे एक पब्लिक नोटिस देना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मूरे रूल, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन। सिंपल है, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड ऑप्शन हो जाएगा 1 कैपिटल रेशो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। गौतम एंड महावीर आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:3. They admitted Naveen for 1/5 share. What will be the new profit sharing partners? बताइए। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, माना एक प्रॉफिट होता है जिसमें से एक प्रॉफिट में से 1/5 भाग कौन ले लेता है? हमारा नवीन। तो बचा कितना रिमेनिंग? 4/5। अब इस 4/5 में हम शेयर देखेंगे गौतम का और महावीर का। तो देखो, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय गौतम का कितना है? 5/8। और 4/5 में से महावीर का कितना है? 3/8। अब इसको निकाल लो, इनका एलसीएम लो। 5/8 या 40, 5 में 40 कितनी टाइम आता है? तो इस तरह से आप, या फिर अच्छा ये मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट इसका 20 कर दो, और ये 40 है, ये हो गया 12। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका कैसे निकालेंगे? ये हो गया 20, इसका हो गया 12। 20, इसका हो गया 12, उसका था 1/5। 1/5 को अगेन हम 1/8 से लेके चलेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? उसका था 1/5, इसको भी हम 40 से करेंगे तो इसका हो गया 8। तो अब इसका हम सिंपल निकाल लेते हैं। ये किससे कटेगा? 4 से ये चला जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, 532 हो गया। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द joint life policy amount should be credited to partners amount of all the partners in profit sharing ratio, remaining partners in profit and loss sharing ratio, only in the account of deceased partner, या फिर none of the above। बताइए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो कहाँ क्रेडिट की जाएगी, किसके अकाउंट में? तो देखिए, एक सभी पार्टनर्स के नाम से एक पॉलिसी ले ली जाती है जिसका नाम है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब जब भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को विड्रॉल किया जाएगा किसी की डेथ के टाइम पर, तो वो उसका अमाउंट तो सभी को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो होगा उनका, उसके अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स को उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5, 3 एंड 2। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है ए और सी का, अगर बी कंपनी से जाना चाहता है तो उसके बाद उन दोनों का क्या रेशियो होगा? सिंपल है, बी जा रहा है तो बी का हम हटा देंगे, बचा क्या? 5/2। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें ज्यादा कैलकुलेट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक पार्टनर है जो जाना जा रहा है फर्म से, उसकी गुडविल डेबिट होगी रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में किस रेशियो में? सेक्रीफाइस, प्रॉफिट गेन, ओल्ड या न्यू? देखिए, जब कोई आता है तो सेक्रीफाइस रेशियो में जाती है, और जब कोई जाता है तो वो किस रेशियो में जाती है? गेनिंग रेशियो में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म व्हाइल ट्रांसफरिंग द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर?
देखिए यहाँ पर हम असेट्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे असेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डेबिट। वहीं अगर पूछा जाता कि हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट क्या करते, क्रेडिट। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। असेट्स के केस में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। Garner versus Murray rule is applicable when all partners become insolvent, all partners are solvent, when some partners are solvent, none of the above। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए गार्नर वर्सेस मूरे रूल पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हम हमेशा वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ पे वन और मोर पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट बट नॉट ऑल ऑफ देम, यानी कि एक एक या एक से ज़्यादा भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सारे ही वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाएं। कोई ना कोई वहाँ पे बचना चाहिए जिससे कि वो उनकी इंसॉल्वेंसी को अपने कैपिटल रेशियो से कवर कर पाए। ठीक है, तो इस केस में जो भी लॉस होगा रियलाइजेशन पर वो बर्न किया जाएगा सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा उनके कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, और डेफिशिएंसी को जिससे कि वो वहाँ पे कवर कर पाए, इसलिए यहाँ पर ये जानना बहुत आवश्यक है कि सारे पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, एक या दो पार्टनर्स बचने चाहिए, सॉल्वेंट सारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में इन केस ए पार्टनर टेक्स लीव फ्रॉम द फर्म, in case of death of firm death of partner, in case of admission of partner, या फिर in case of dissolution of firm। बताइए किस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। बताइए। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एडमिशन के टाइम पे आप नोट कर लीजिए, हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रीवैल्यूएशन, जिसको हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए बी आर पार्टनर्स, ए डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो दो पार्टनर थे जिसमें से ए डाइड हो गया यानी खत्म हो गया। ठीक है, तो बताइए फर्म क्या होगी। फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फर्म और पार्टनरशिप दोनों खत्म हो जाएंगे, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए। देखिए आप सबको पता है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अब 2 में से भी इसमें एक चला गया, तो यहाँ पर इस केस में हमारी पार्टनरशिप के साथ साथ हमारी पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि सिंगल पर्सन से कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म को हम रन नहीं कर सकते। इन केस अगर यहाँ पर ये होता कि ए बी और सी पार्टनर हैं जिसमें से सी की डेथ हो गई, तो यहाँ पर ए और बी उस फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते थे। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते थे कि जो यहाँ पर हमारे इस केस में पार्टनरशिप एंड हो जाती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती ना कि पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन इस केस में तो दो ही पर्सन है, तो वो ये जो दो की जो यहाँ पर कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रही, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप दोनों ही यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब एंड होता है। व्हेन अ पार्टनर टेक्स लीव फ्रॉम द फर्म, ऑन अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन अ पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए किस कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब कोई पर्सन छोड़ के जाता है तब भी वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके साथ मिलके वो एग्रीमेंट किया गया था, अब वही नहीं है तो वो एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। फिर उसकी डेथ हो गई तब भी एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। कोई पार्टनर
इंसॉल्वेंट हो गया तब भी खत्म हो जाता है। तो ये सारे ही केस हमारे लिए वैलिड है। इसमें हमारी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर विल बी credited in partners capital account to all partners in profit sharing ratio, to remaining partners in profit sharing ratio, to only deceased partners account, या फिर none of the above। बताइए। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए आप और इसका आंसर करिए। देखिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली गई है वो सभी के नाम से ली गई है, फिर किसी की डेथ हो या कोई छोड़ के जाए इससे कोई मतलब नहीं है, उसका अमाउंट सबको ही दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ऑप्शन वन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल है वो कहाँ पे अराइज हुआ था, यानी कि वो मामला जो था वो कहाँ का था, इंडिया, जापान, इटली या इंग्लैंड। बताइए। कहाँ का केस था ये केस था इंग्लैंड का, और ये केस आया था 1903 में। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रिटिश जज था, उन्होंने इस पे जजमेंट दिया था। और ये जो जजमेंट था वो गार्नर वर्सेस मूरे, दो पर्सन थे, उनके बीच डिस्प्यूट हुआ था, तब वहां पे दिया गया था एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1890। वहां पे ये पार्टनरशिप एक्ट 1890 था, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन दिया गया था। डिसीजन में ये कहा गया था कि जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल, इसके बाद ये फेमस भी हुआ था। इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी को जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने कैपिटल रेशियो में उसको बियर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे फोर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1 रेशियो। देयर कैपिटल बैलेंस आर 50,000 30,000 रेस्पेक्टिवली। इफ जेड if Z with consent of Y takes half of share of X for 30,000, then G's capital account will be credited by which amount या what amount। बताइए। क्या होगा आंसर, सॉल्व करिए जल्दी से इसको। किसमें किया जाएगा, 2:1 में है ना। कैपिटल का बैलेंस कितना है, 50,000 एंड 30,000। जीस की कंसेंट से वो उस हाफ ऑफ द शेयर ले रहा है 30,000 के लिए, तो उसकी कैपिटल कितने अमाउंट से क्रेडिट की जाएगी, ये 25,000 से क्रेडिट की जाएगी। एंट्री देख लीजिए इसकी क्या होगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू जीस कैपिटल 25,000 एंड टू गुडविल अकाउंट 5,000। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 25,000 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एट द एंड ड्रॉइंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन एन एवरेज ओपनिंग कैपिटल ऑफ द ईयर। बताइए, जो इंटरेस्ट हम कैपिटल पे दी जाती है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। देखिए, कैपिटल पे जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात की जाएगी तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो होती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, इसलिए ऑप्शन फोर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मिसलेनियस डेटर्स अकाउंट।
क्या ट्रांसफर किए जाएंगे? देखिए, जब भी हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो हम डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना के चलते हैं। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो हमेशा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये इनकी जो वैल्यू शो की जाती है वो एडजस्टेड वैल्यू होती है। उसमें हम उस वैल्यू से हम बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं। बाद में जो फुल वैल्यू होती है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, उसके साथ उसको शो कर दिया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ न्यू फर्म, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है अमलगमेशन के केस में असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स के क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके साथ ही साथ जो भी अमाउंट होगा, रियलाइजेबल वैल्यू होगी असेट्स की या फिर लायबिलिटीज की, उसको हम उनके कंसर्न हेड में बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे। यानी कि असेट्स को असेट साइड में शो कर देंगे और लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड में। और जो जिस अमाउंट से किया जाता है वो अमाउंट होता है उसका रिवाइज्ड वैल्यू के साथ उसको शो कर दिया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो वो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? किसी पार्टनर के न्यू पार्टनर के एडमिशन पर, पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म तब, डिसोल्यूशन के टाइम पर, या फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? बताइए। ये अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं तो वो ऑलवेज डिसोल्यूशन के टाइम पर किए जाते हैं और एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैलेंस ऑफ कैश इज शोन इन कैश अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट? देखिए, साफ दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, पी&ल से कोई मतलब नहीं है, बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कैश की बात की जा रही है तो ये तो डायरेक्ट हम कैश अकाउंट में ही शो करेंगे। ठीक है। इसमें जाते हैं हमारी असेट्स और लायबिलिटीज, यहाँ पे डायरेक्ट कैश है तो हम इसको रियलाइजेशन में न डाल के डायरेक्ट कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ इमीडिएट पेमेंट इज नॉट मेड टू अ पार्टनर टेकिंग लीव फ्रॉम द फर्म देन द ड्यू अमाउंट इज ट्रांसफर टू। यानी किसी पार्टनर को हम इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उस केस में जो उसका जो ड्यू अमाउंट होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये देखिए, ये हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वो एज अ लोन ट्रीट किया जाता है कंपनी पर, उस अकाउंट में ट्रांसफर करके विद इंटरेस्ट उसको बाद में दे दिया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स डेट इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ। अब पार्टनर की लाइबिलिटी हमको बतानी है, उसकी जो लिमिट होती है अप टू कहाँ तक होती है? उसकी कैपिटल में जो फर्म है वहां तक, हिज कैपिटल एंड लोन गिवन टू फर्म, हिज गारंटी टू रियम्बर्स लॉसेस, या फिर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी? बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, फिर अच्छे से आंसर करिएगा।
देखिए यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पर उनकी जो लायबिलिटी होगी वो फर्म के डेप्थ्स में लिमिटेड होगी। ठीक है, तो वो उनकी कैपिटल के साथ साथ उनकी पर्सनल असेट्स को भी वहाँ पे यूज किया जाता है फर्म के डेट्स को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वहाँ पे यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो कि पे की गई है फॉर्म के द्वारा ऑन इट रिजोल्यूशन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए कोई भी लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड जिसको पे किया गया है फॉर्म के द्वारा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में शो की जाएगी। पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया था, कोई असेट होती है वो क्रेडिट की जा डेबिट होगी और जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होगी। लेकिन यहाँ पे की गई है तो आप एंट्री बना लीजिए, उस एंट्री के अकॉर्डिंग जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो पेमेंट होगा उसका रियलाइजेशन अकाउंट से होगा, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, डेबिट की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर इसकी जगह हमारा असेट दे रखा होता, ठीक है, ये तो लाइबिलिटी है, अगर दिया होता अनरिकॉर्डेड असेट्स कंपनी को मिली है तो वो कहाँ पर शो की जाएगी, तो वो हम सेम अमाउंट अकाउंट में यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, in what proportion the deficiency of insolvent partners capital is shared by other partners as per decision of Garner versus Murray। जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल डिसीजन था उसके अकॉर्डिंग किस प्रोपोर्शन में इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को यहाँ पे पूरा किया जाएगा, बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, प्री डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशो में या फिर गेनिंग रेशो में। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू कैपिटल रेशो में। नेक्स्ट देखिए, ऑन मैच्योरिटी ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स किस रेशो में, इक्वली इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन कैपिटल रेशो या नन ऑफ द अबव। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो हमेशा दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, in the case of retirement of a partner the total amount of goodwill is credited to the account of retiring partners only, remaining partners only, all partners या none of the above, बताइए। रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल का अमाउंट है वो सभी पार्टनर्स को दिया जाता है। ठीक है, सभी पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेक प्लेस व्हेन। अब यहाँ पे पार्टनरशिप की बात की जा रही है, याद रखना पार्टनरशिप फॉर्म की बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। अ पार्टनर मिसबिहेव, अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, बिजनेस इज रनिंग एट लॉस या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। बताइए क्या लगता है इसमें आंसर आपको।
देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिए ऑप्शंस को। मिसबिहेव में जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो। अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ये हम केस एक बार को लेके चल सकते हैं। आप ऑप्शन 2 लगा लीजिए, क्योंकि अनसाउंड माइंड का हो गया तो उसके बाद में अदर पार्टनर्स के साथ फिर से पार्टनरशिप की जा सकती है। लेकिन एक हम ये केस लेके नहीं चल सकते बिजनेस इज रनिंग एट लॉस, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप खत्म कर दें। वो ये भी सोच सकते हैं कि अभी हम इस पे और वर्क करते हैं, हो सकता है ये लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ भी आप चल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, कि अनसाउंड माइंड का हो गया है पर्सन, तो अब वो उस पर्सन को निकाल के दूसरे जो रिमेनिंग पर्सन है उनके साथ फिर से पार्टनरशिप करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, लॉस ड्यू टू इट विल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स। बताइए, वही क्वेश्चन इसी को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है बार बार, हम इसका आंसर डायरेक्ट कर देते हैं। बताइए, किस में शेयर किया जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग, उनके कैपिटल रेशो में। ठीक है, तो यही था आज का क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।